गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप लोग हैं? एक बार फिर शाम के 7 बजा है और 7 बजे से ही मैं आपके बीच में लाइव आ गया हूं। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हम लोग ने पहला सेशन जो है कल हमने कंप्लीट किया, पार्ट 1। आज हम क्या करने वाले हैं, इसका पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 17। हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक पूरा कवर किया है, आज 17 से कवर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आज इंडियन नेशनल कांग्रेस खत्म कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बड़ा ही सशक्त किया था, उसके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। पहला सवाल देखिएगा। पहला सवाल यह है, गुड इवनिंग क्लास, गुड इवनिंग। पहला ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष चुना ही नहीं गया। वो कौन है? वो है लाला लाजपत राय, वो है एनी बेसेंट, वो है मोतीलाल नेहरू और वो है बाल गंगाधर तिलक जी। अब मुझे बताइए कि इन चारों में से ऐसा कौन सा पर्सनैलिटी है जिसे कभी कांग्रेस का अध्यक्ष चुना नहीं गया है। कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा, मैं आपका वेट करूंगा। ध्यान रखिएगा जवाब क्या होगा। जवाब होने वाला है बाल गंगाधर तिलक। जवाब क्या होगा? तिलक। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी कांग्रेस का कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया, ये बात आप गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, इन्हें कहते हैं तिलक की बात की जाए तो तिलक के बारे में छोटी सी बात और दिमाग पर रखिएगा कि तिलक ने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। ठीक है, इन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी महाराष्ट्र में, ताकि महाराष्ट्र के लोगों को एक मंच पर लाया जा सके, क्योंकि आप जानते हो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का बड़ा मतलब है। तो लोगों को एक मंच पर लाने के लिए, राष्ट्र के साथ जोड़ने के लिए इस तरह का तिलक महाराज ने काम किया था और ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल ये कह रहा है आपसे कि लाल, बाल और पाल, लाल, बाल और पाल जो त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? आपने बचपन से पढ़ा होगा लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये नाम सुना होगा। इनमें से कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बना है? तो मुझे बताइए, लाजपत राय बने हैं, तिलक बने हैं, विपिन चंद्र पाल बने हैं, या इनमें से कोई नहीं बना है? ध्यान रखिएगा कि लाल, पाल, बाल की बात की जाए तो लाल, पाल, बाल में आपके जो लाला लाजपत राय हैं, इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष एक बार नियुक्त किया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। लेकिन तिलक को कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया और ना ही विपिन चंद्र पाल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। एक सवाल और बनता है कि लाल, पाल, बाल किस आंदोलन के दौरान एक्टिव हुए थे? तो लाल, पाल, बाल जो हैं भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 में एक्टिव हुए थे। ध्यान रखिएगा 1905 में एक्टिव हुए थे लाल, पाल, बाल। और अगर हम बात करें लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय जिन्हें शेरे पंजाब कहा जाता है, जब भारत में साइमन कमीशन आया था 1928 में, तो अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचता है तो स्कॉट नाम के एक अधिकारी ने लाला जी पे लाठी चार्ज किया था, जिसमें लाला जी की बाद में नवंबर 1928 में मौत हो गई थी, क्योंकि सर पे लाठी लगी थी, वो घायल हो गए थे और बाद में उनकी डेथ हो गई थी। यही है शेरे पंजाब लाला लाजपत राय जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? अब देखिए सवाल बड़ा आसान सा है, यहाँ पे सारी महिलाओं का नाम लिखा हुआ है कि इन चारों महिलाओं में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। वो है सुजाता कृपलानी जी, अरुणा असफ अली जी, एनी बेसेंट जी, विजय लक्ष्मी पंडित जी। फटाफट बताइएगा कि इन चारों में से किसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। आप जानते हो कि एनी बेसेंट को 1917 में 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। सवाल बनता है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो वो है एनी बेसेंट। इनके बारे में दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? वो एनी बेसेंट हैं। और ये रहने वाली कहाँ की हैं दोस्तों? ये रहने वाली भारत की नहीं है, ये रहने वाली हैं आयरलैंड की। कहाँ की हैं? आयरलैंड की रहने वाली हैं। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को चुना? देखिए अब तक के सेशन में क्या हो रहा था, हमेशा पुरुषों को कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका मिला था, लेकिन एक ऐसा सेशन हुआ जहां पे एक महिला को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, वो है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में
गया अधिवेशन 1922 में, इलाहाबाद अधिवेशन 1921 में, या लखनऊ अधिवेशन 1916 में? अभी मैंने बताया था कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। और इन्हें चुना कब किया था? इन्हें कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, कलकत्ता के अधिवेशन 1917 में पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ये बातें दिमाग में रखिएगा। जब भी आप यूपी टेट, सुपर टेट, प्राइमरी, सुपर टेट, जूनियर, सी टेट, या फिर आप रीट या बिहार टेट, जे टेट, यूपी ट्रिपल एससी, या फिर यूपी पुलिस, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, एसएससी कोई पेपर दीजिएगा, यही सारे सवाल आपसे लगातार आपसे पूछता है कि किसको पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, उन्हें कब अध्यक्ष बनाया गया। इस तरह के सवालों से आपको काफ़ी सामना करना पड़ता है। अगला देखिएगा, वही सवाल है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? आपको बताने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। अब आपको याद हो गया है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिएगा, निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादाबाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में साइन किए थे, जिसको आप लखनऊ समझौता कहते हो। तो मुझे बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? दिमाग पे रखिएगा, पहला स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं हुआ था, बल्कि कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। और जब 1885 में कांग्रेस का पहला सेशन बॉम्बे में होता है, तो उसको किसने लीड किया था? WC बनर्जी ने किया था। WC बनर्जी ने कांग्रेस के पहले सेशन को लीड किया था। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा सेशन हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। और जब कलकत्ता में हुआ था तो उसको किसने लीड किया था? दादाबाई नौरोजी ने लीड किया था। ये बात जरूर दिमाग में रखिएगा। और एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि आज रात को 9 बजे टेस्ट है। आज रात को अनअकैडमी शिक्षा पे टेस्ट है। आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा। आप जैसे ही 9 बजेगा, 9 बजे सीधे सीधे क्लास में आ जाइएगा। क्योंकि आपने मॉडर्न इंडिया में कहीं से भी पढ़ा हो, मेरे चैनल से पढ़ा हो, आपने किसी और टीचर से पढ़ा हो, या फिर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ा या ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा हो मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न इंडिया के कम से कम 22-23 क्वेश्चन नहीं, करीबन 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन है ना, हर सेगमेंट से हैं। चाहे 1857 का विद्रोह हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बंगाल का पार्टीशन हो, चाहे गांधी जी के आंदोलन हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, हर टॉपिक से 25 क्वेश्चन उठाए गए हैं। मतलब कुल मिला के 25 क्वेश्चन हैं। अगर आपको टेस्ट देना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक कर दीजिएगा, सीधे आप क्लास में पहुंच जाइएगा, जहां पे मैं लाइव आपका टेस्ट लूंगा। ठीक है, आप फटाफट कॉमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपका वेट करूंगा रात को 9 बजे। अभी मैं टॉपिक पे वापस आता हूँ। ठीक है, मैंने क्या बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता क्या किया? संपन्न किया। ये बात बिल्कुल सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है दोस्तों, और तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में बहुत ही प्रसिद्ध अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध अधिवेशन हुआ था, जिसे आप क्या ना, जिसे आप जो है लखनऊ समझौता के नाम से जानते हो दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट? थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने स्टेटमेंट दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल टेक इट। ये जो स्टेटमेंट है, एग्जामिनर ने एक बार पूछा भी है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ये कहा था तिलक ने। अब यही सवाल पूछ रहा है कि तिलक ने ये स्टेटमेंट किस अधिवेशन में दिया था? ये बनारस अधिवेशन 1905 में दिया, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दिया, ये सूरत अधिवेशन 1907 में दिया, या लखनऊ अधिवेशन 1916 में दिया? दिमाग पे रखिएगा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये स्टेटमेंट दिया था किसने? ये स्टेटमेंट दिया तिलक ने। और किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। क्या लखनऊ अधिवेशन की बात की जाए तो क्या लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ध्यान रखिएगा, जब भी 1916 के लखनऊ अधिवेशन की बात की जाएगी, आपको एक व्यक्ति का नाम दिमाग पे रखना है, और वो व्यक्ति है JB कृपलानी। क्या नाम है उनका? कृपलानी कह रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है।
मैं भूल गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान रखिए, एक बार देख लीजिएगा, मैं ध्यान सर गया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। अरे जुबान पे है, याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, टिंग पे स्लिप हो गया है। अच्छा लोग, एक बात और बताता हूँ मैं, अगर बनारस अधिवेशन 1905 की बात की जाए तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये भी बड़ा प्रसिद्ध है, पूछा जाता है क्वेश्चन में कि 1905 कांग्रेस का जो बनारस में अधिवेशन हुआ था उसको लीड किया था किसने, उसको लीड किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। दिमाग में रख लीजिएगा कि 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, और कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो कांग्रेस को लीड किया था वो लीड किया दादा भाई नौरोजी ने। और सूरत अधिवेशन 1907 में जो हुआ था उसको किया था रास बिहारी घोष ने। रास बिहारी घोष ने 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, रास बिहारी घोष ने की थी। ये बात आप अवश्य ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना, बात समझ में आ गई है। तो 1916 वाला याद आ जाए, 1916 वाला मुझे याद आ नहीं रहा है, ठीक है। चलिए, ये होता है कभी कभी, जुबान पे आंसर होता है लेकिन कभी कभी वो बाहर निकल नहीं पाता है, सामने है दिख रहा है लेकिन आंसर निकल नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, है ना। एंड प्लीज़ सेशन को आप लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको पसंद आ रहा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे कुछ पेड नोट्स हैं, है ना, जहाँ पे मैं नोट्स देता हूँ, मेरे हिस्ट्री खुद भी नोट्स हैं, आप उसे बहुत ही कम रेट पे परचेस कर सकते हो आप चाहो तो थोड़ा सा। दूसरी बात ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेगा, उसमें हिस्ट्री के नोट्स मेरे आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात ये है कि इसको प्लीज़ शेयर भी कर दिया करिए। और ध्यान रखिए, एक छोटी सी बात और बतानी है कि मेरी जो क्लास चलती है वो 7 PM पे डेली चलती है, मंडे टू संडे आपको 7 PM पे रोज़ आना है दोस्तों, और रोज़ आपको क्लास इसी समय मिल जाएगी, 7 PM पे डेली आपको क्लास अवेलेबल हो जाएगी। ये बात अवश्य ध्यान रखिएगा, जैसे 7 बजे आप क्लास में आ जाइए, हम आपके बीच में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। एंड सभी लोग मेरे क्लास में हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये स्टेटमेंट किसका है। ये स्टेटमेंट लाला लाजपत राय का है, महात्मा गांधी का है, बाल गंगाधर तिलक जी का है, या सुभाष चंद्र बोस जी का है। देखिए ये जवाब किसका होगा, ये जवाब होगा तिलक महाराज का। बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, और ये स्टेटमेंट कब दिया था, ये स्टेटमेंट दिया है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्वेश्चन छोड़ दीजिए, हाँ एक क्वेश्चन और देखिएगा कि भारत के स्वतंत्रता के बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो आज़ाद होने के बाद किसने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। देखिए जब 1947 में देश आज़ाद हो गया तो किसने सजेस्ट किया था कि कांग्रेस समाप्त कर देना चाहिए, राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण। देखिए 1947 की अगर बात की जाए तो 1947 में कांग्रेस को समाप्त करने का जो सजेशन दिया था वो दिया था महात्मा गांधी जी ने, क्योंकि महात्मा गांधी जी चाहते नहीं थे कि जो कांग्रेस है वो आने वाले चुनाव में इस बात को वकालत करे कि देखिए हमने आपको देश की आज़ादी दिलवाई है, आप हमें वोट दीजिए। तो वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि फेयर चुनाव आने वाले समय में हो, इसीलिए इस तरह की वकालत करते थे। और उन्होंने कहीं ना कहीं कहा था कि इस संगठन को बंद कर देना चाहिए। एक क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको स्टार बना देता हूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस का एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उस गवर्नर जनरल और अधिवेशन स्थल का भाग बताइए। देखिए कांग्रेस के कई सारे अधिवेशन हुए हैं, उसी अधिवेशन में ऐसा कौन सा अधिवेशन है जिसमें गवर्नर जनरल, जिसे आप वाइसरॉय के नाम से भी जानते हो, उसने पार्टिसिपेट किया। तो उस गवर्नर जनरल का नाम पूछा है और उसने किस सेशन में ऐसा किया था ये पूछा है। देखिए इरविन, कराची 1931, उसके बाद में लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915 है, डफरिन बम्बई 1885, या लॉर्ड हार्डिंग लखनऊ अधिवेशन 1916। ध्यान रखिएगा कि इस जवाब क्या होगा, जवाब होने वाला ही ये वाला डी वाला जवाब होगा, लॉर्ड हार्डिंग के ज़माने की बात है कि लॉर्ड हार्डिंग लखनऊ अधिवेशन में पार्टिसिपेट कर लिए थे। ये बात ज़रूर दिमाग में रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शायद साल सही नहीं है, मुझे लग रहा है साल तो सही,
ये 1915 के आसपास जवाब होगा, मुझे लग रहा है कुछ डाउट है इसके ऊपर, लेकिन अभी जो उसके हाल फिलहाल जाओगे तो डी जवाब होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि बाकी में देखिए इरविन की बात की जाए तो इरविन के समय और कांग्रेस के बीच में कोई मतलब समझ लीजिए 36 का आंकड़ा था। यही स्थिति डफरिन के समय में थी। डफरिन के समय जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो डफरिन की और कांग्रेस की बनती नहीं है। और वेलिंगटन तो 1915 में भारत में था ही नहीं, वेलिंगटन तो 1932 में आ रहा है भारत में, 31-32 में वेलिंगटन आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम था चित्तरंजन दास, MS बनर्जी, राजेंद्र प्रसाद जी या हकीम अजमल खान। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, दिमाग में रखिएगा, चित्तरंजन दास। क्योंकि जब आप देखोगे 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन समाप्त होता है, उसके बाद में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद में यही CR दास, जो कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं, CR दास ने कहा था कि हमें विधानसभा में पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन गांधी जी के जितने भी समर्थक थे, इवन ये भी थे, तो जो गांधी जी कहते थे कि हमें अभी विधानसभा में पार्टिसिपेट नहीं करना है ना, तो उनके जितने भी उनके समर्थक थे उन सब ने कह दिया कि नहीं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। गांधी जी बोल के गए हैं कि हमें विधानसभा में पार्टिसिपेट नहीं करना है, इसीलिए हम आपकी बात को मानने से इनकार करते हैं। फिर कांग्रेस में मतभेद हो गए थे, इसीलिए चित्तरंजन दास ने 1922 के एंड में उन्होंने अध्यक्षीय पद से इस्तीफा दे दिया था, कांग्रेस छोड़ दी थी। और कांग्रेस छोड़ने के बाद में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी। इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि 1922 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे कार्य कर रहे थे। बाद में इस्तीफा देकर, और कांग्रेस इस्तीफा ही देकर, ये क्या कर लिए थे, बाद में अपनी पार्टी बना लिए थे, स्वराज पार्टी बनाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ। हरिजन का मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए, जो दलित वर्ग था उसे क्या बोला गांधी जी ने? उसे बोला था हरिजन बोला था, भगवान विष्णु के जन बोला था। और उन्हीं की सेवा करने के लिए क्या बनाए हैं? संघ। इसकी स्थापना होती है 26 सितंबर 1932 को हरिजन सेवक संघ की स्थापना होती है। और ध्यान रखिएगा कि हरिजन नाम की एक वीकली मैगजीन भी छापी है। गांधी जी ने क्या किया है? वीकली मैगजीन भी छापी है हरिजन नाम की। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। ठीक है, 2 सवाल मैं बता रहा हूं आपको कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब होती है? 26 सितंबर 1932 को स्थापना होती है। ठीक है, और इसी दिन जो है ये एक वीकली समाचार पत्र भी जारी करते हैं, इसका नाम क्या है? हरिजन, हिंदी भाषा में। क्योंकि 26 सितंबर 1932 को एक बहुत बड़ा समझौता हुआ था, उसका नाम था पूना समझौता, पूना पैक्ट, जिस पूना पैक्ट में दलितों की समस्याओं को लेकर पूरी बात चल रही थी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जब 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हो रही है, उसमें किसने पार्टिसिपेट किया? गोखले ने, गांधी जी ने, अंबेडकर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखिएगा, गांधी, MA गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी का नाम दिमाग में रखिएगा, बी जवाब होगा। अगला सवाल देखिएगा, बस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई है। यह अधिवेशन कब हुआ था? देखिए, आप जानते हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी केवल एक ही बार बने हैं। पूरे जीवन में कांग्रेस की अध्यक्षता उन्होंने केवल एक ही बार की है, वो 1924 में की है। वो कब की है? वो कहाँ पे सेशन हुआ था? वो हुआ था गया में, वो हुआ था अमृतसर में, वो हुआ बेलगांव में, और वो हुआ कानपुर में। दिमाग में रखिए, कर्नाटका का बेलगांव, कर्नाटका में एक जगह है बेलगांव, और उसी कर्नाटक के बेलगांव में 1924 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें गांधी जी ने कांग्रेस की लीड खुद की थी। इसके ना पहले कभी कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने की है, ना इस सेशन के बाद कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। ये बात आप ज़रूर दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और टेस्ट के बारे में ध्यान रखिएगा कि 9 बजे अनअकैडमी शिक्षा पे टेस्ट है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको देखिए नीचे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिखेगा, लिंक टच करिएगा,
सीधे 9 बजे क्लास में पहुंच जाइएगा, आज ही टेस्ट है। और ध्यान रखिएगा 25 क्वेश्चन होंगे पूरे मॉडर्न इंडिया से, ठीक है। तो आप आइएगा, आपको काफ़ी बेहतर अच्छा लगेगा कि मैं जब क्लास में टेस्ट लूँगा तो आपको अच्छा लगेगा पक्का। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को भैया, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और मंडे टू संडे रोज़ मेरा क्लास चलता है, कब? 7 PM पे। ये बात ज़रूर दिमाग में रखिएगा, डेली आपको कितने में जाना है? मंडे टू संडे 7 PM पे। अब चलिए अगला और अंतिम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये तो भाई हो ही गया, बेलगांव अधिवेशन 1924 वाला क्वेश्चन हो ही गया। अंतिम क्वेश्चन करते हैं। अंतिम क्वेश्चन है 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन। 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, JB कृपलानी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने। दिमाग में रखिएगा 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा पड़ता है हरिपुरा गुजरात। हरिपुरा गुजरात में जब कांग्रेस की मीटिंग होती है तो उसमें एक नवयुवक को, एक नए फेस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाते हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि सुभाष थे, सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया है? तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस जी। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि पहली बार कब बने, किस साल बने, किस स्थान पर बने, ठीक है, सारी बात पूछता है आपसे। दूसरी बात यह है कि इसी सेशन में इन्होंने कहा था कि अगर राष्ट्र का विकास करना है तो प्लान वे में करना होगा। इसीलिए इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था। किसका गठन किया था? नेशनल प्लानिंग कमेटी। इसका मतलब होता है दोस्तों कि राष्ट्र का विकास करना है तो हमें प्लानिंग करनी होगी, और प्लानिंग करने के लिए क्या बनानी पड़ेगी? कमेटी। इसी को बोलते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी, जिसको देश की आज़ादी के बाद 1950 में हमने एक नाम दिया था, वो नाम था प्लानिंग कमीशन। इसी नेशनल प्लानिंग कमेटी को बाद में हमने प्लानिंग कमीशन के नाम से भी जाना है, और इसी प्लानिंग कमीशन को बाद में 1915 में नाम चेंज कर दिया गया और एक नया स्वरूप दिया और नाम दिया गया नीति आयोग। क्या नाम दिया गया? नीति आयोग। पूरा फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यही है नीति। इसकी जो रूपरेखा तैयार की थी वास्तव में किसने तैयार की थी? 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर अभी भी कई सारे सवाल बाकी हैं। मॉडर्न इंडिया की यात्रा जारी रहेगी। रोज़ शाम को 7 बजे मैं आपके बीच में आऊँगा, 7 बजे। करीबन आधे घंटे का सेशन होगा। आधे घंटे के सेशन में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। जितने भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप चाहे UPSI दो, चाहे आप रीट दो, UP टेट दो, सुपर टेट दो, UPSSC एग्ज़ाम दो, SSC दो, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, मेरा क्लास हमेशा यूज़फुल रहेगा। आऊँगा, पढ़ाऊँगा, उसके बाद सीधे अपना, हाँ ठीक है। चलिए, तो भाई प्लीज़ आप लोग नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ नंबर दिया हुआ कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप मुझे। दूसरी बात ये है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और रात को 9 बजे आपसे अनअकैडमी शिक्षा पे आपसे मुलाकात करेंगे। वहाँ पे भी आप क्लास टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट देना है तो आप शाम को टेस्ट देने आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। सुभाष के बारे में चर्चा करेंगे कल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर चर्चा करेंगे कल। क्वेश्चन नंबर 36 है हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।